दोस्तों जस्टिस फॉर संजू तो आपने सुना होगा, लेकिन जस्टिस फॉर केएल आपने नहीं सुना होगा। अब आप बोलोगे भाई केएल के साथ कैसे जस्टिस नहीं हो रहा है, केएल को तो लगातार मौका मिल रहा है, लेकिन केएल जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के बाद आप बोलने लगेंगे कि जस्टिस फॉर केएल, केएल को भी जस्टिस दो, क्योंकि एक ऐसे प्लेयर का करियर एंड कर रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, जो कि वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स में से गिना जा सकता है। और 2023 में वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर में वो था भी, उसकी परफॉर्मेंस बताती है। तो दोस्तों जस्टिस फॉर केएल मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये वीडियो होने वाली है, मेनली केएल राहुल फैंस के लिए। और दोस्तों केएल राहुल का करियर एंड किया जा रहा है। केएल राहुल उसमें खुद जिम्मेदार नहीं है, लेकिन बाकी लोग उसमें जिम्मेदार है। केएल राहुल अपनी साइड से बेस्ट कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं, लेकिन दूसरे लोग दोस्तों उसके साथ जो है वो जस्टिस नहीं कर रहे हैं। केएल राहुल को मौका तो दे रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से मौका दे रहे हैं जहां पर केएल राहुल परफॉर्म कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो दोस्तों क्या है वो सारी चीजें मैं बताता हूं आपको। और दूसरा ये है दोस्तों, ऋषभ पंत के प्रति कुछ ज्यादा ही सहानुभूति हो रही है जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है, कि ऋषभ पंत को लगातार मौके मिल रहे हैं। और ऋषभ पंत परफॉर्मेंस करे या ना करे, ऋषभ पंत का ओवरऑल एवरेज क्या है, ओवरऑल ओडीआई में दोस्तों क्या एवरेज है उसका, 2022 में उसका क्या एवरेज था, वो सारी चीज मैं आपको बताता हूँ। और केएल राहुल का क्या एवरेज था, और दोनों में कहाँ दूर दूर तक कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो दोस्तों केएल राहुल वर्सेस ऋषभ पंत आपको एक टाइप से वीडियो लग सकती है, लेकिन केएल राहुल के साथ दोस्तों जस्टिस होना चाहिए। केएल राहुल के साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। अब दोस्तों देखो, यदि पहले हम बात करें केएल राहुल की नेचर कैसी है। केएल राहुल जो बंदा है वो टिक्के खेलने वाला बंदा है। ठीक है, टिक्के खेलता है मेनली। देखो T20 में उसको ड्रॉप किया सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और केएल राहुल ये मानता है कि T20 बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। केएल राहुल थोड़ा सा टाइम लेता है अपने आप को सेट करने में। ठीक है, लेकिन ओडीआई में केएल राहुल को यदि ड्रॉप किया और आगे ड्रॉप करेंगे, जो कि लग रहा है कि केएल राहुल का करियर लगभग खत्म हो गया, तो वो केएल राहुल के साथ जस्टिस नहीं है। वो केएल राहुल के साथ जस्टिस नहीं है दोस्तों। केएल राहुल वनडे के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन आप उनको मौका देंगे सही तरीके से तभी आपको उनकी परफॉर्मेंस दिख पाएगी, वरना केएल राहुल का करियर एंड हो जाएगा। ऋषभ पंत को आप सिर्फ इसलिए टीम में लेकर आ रहे हो क्योंकि ऋषभ पंत का अटैकिंग जो अंदाज है खेलने का वो अटैकिंग है, लेकिन केएल राहुल का डिफेंसिव है। डिफेंसिव भी मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि केएल राहुल अटैकिंग भी करते हैं, और उसकी एक झलक हमको मिली थी 2018 के आईपीएल में। 14 बॉलों में 50 रन है केएल राहुल के। तो दोस्तों 14 बॉलों में 50 रन मतलब सेकंड हाईएस्ट 50 केएल राहुल ने मार रखी है आईपीएल हिस्ट्री के अंदर। फर्स्ट नंबर पे है जायसवाल। तो सेकंड आईपीएल फास्टेस्ट 50 यदि मार रखी है केएल राहुल ने, तो वो बंदा पूरी तरह से डिफेंसिव नहीं हो सकता है, लेकिन आप उनको ओडीआई में सही से मौका ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, यदि ओवरऑल हम एवरेज की बात करें तो जहां ऋषभ पंत का ओडीआई में एवरेज 37 रन का है, वहां पे केएल राहुल का जो एवरेज है वो 49 का है। ठीक है, लगभग 50 का आप एवरेज मान लो। ओडीआई ओवरऑल कैरियर में 72 मैचेस खेले हैं केएल राहुल ने, और 49 का एवरेज है। और यदि हम 2023 की बात करें तो वहाँ पे 66 के एवरेज से केएल राहुल ने रन मारे, जबकि 2023 में ऋषभ पंत तो खेले नहीं थे, वो चोटिल थे। 2022 की यदि हम ऋषभ पंत की बात करें तो वहाँ पे उनका जो एवरेज था वो 33 का था। तो कहाँ 33 का एवरेज और कहाँ दोस्तों यहाँ पे 67 का एवरेज, 67 के एवरेज से केएल राहुल ने रन मारे 2023 में। और जो 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल था, वहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोग उंगली उठा रहे हैं केएल राहुल पे कि केएल राहुल की वजह से हम फाइनल हार गए। लेकिन भाई यदि केएल राहुल नहीं टिकता, ठीक है, तो आपके रन 200 भी नहीं जा रहे थे, तो आप 160 170 पे ही निपट जाते। और दोस्तों वो तो क्या है कि पिच आपके सारे प्लेयर्स जो है वो जल्दी जल्दी निपट गए थे, वरना केएल राहुल वहाँ पे स्ट्राइक रेट बढ़ा था। यदि आपके विकेट्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि आपके 5 विकेट निपट गए अप्रोक्स 40-50 रन पे, तो फिर क्या करे बंदा, उसको तो टिक के खेलना पड़ेगा ना। तब भी केएल राहुल ने 220 रन तक इंडिया का स्कोर पहुंचा दिया था फाइनल के अंदर। और एक बंदा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का चल गया, अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया की भी हालत खस्ता हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया का ट्रेविस हेड चल गया, और ऑस्ट्रेलिया के टाइम पे थोड़ा सा उनको बेनिफिट ये मिल गया था कि ड्यू आ गई थी। तो ड्यू फैक्टर में क्या होता है दोस्तों, बैटिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है और स्पिनर्स की बॉल टर्न नहीं होती है। तो वहाँ पर केएल राहुल की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि यदि टीम इंडिया को एक मौका था तो वो केएल राहुल की वजह से ही था। अब हम बात करें ओडीआई सीरीज में, तो दोस्तों ओडीआई सीरीज के स्टार्टिंग 2 मैचों में केएल राहुल को मौका दिया गया, लेकिन तीसरे मैच में केएल राहुल को ड्रॉप कर दिया। और वो क्यों किया, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 मैचों में केएल राहुल चले नहीं। अब चलता कैसा,
दोस्तों यदि आपका कोई बंदा है, आपका कोई ऐसा प्लेयर है जो कि थोड़ा सा टिक के खेलता है, जो कि पार्टनरशिप्स करता है, लास्ट में जाके स्ट्राइक रेट बढ़ा सकता है, तो आप उसको कहाँ भेजोगे? आप उसको भेजोगे तीसरे नंबर, चौथे नंबर, मैक्सिमम चौथे से ऊपर नहीं भेज सकते। यहाँ केएल राहुल कहाँ आया? पहले मैच में आया छठे नंबर पे, ठीक है, जहां पर दोस्तों उसने खेला भी अच्छा। केएल राहुल की वजह से टीम इंडिया ने स्कोर टाई कर पाई, वरना केएल राहुल की परफॉर्मेंस आप देख लो। केएल राहुल की परफॉर्मेंस फर्स्ट ओडीआई के अंदर अच्छी थी, जहां सारे प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे थे, वहां केएल राहुल ने अच्छी नॉक खेली थी, ठीक है। उसके बाद एक ऐसी बॉल टर्न, गलत बॉल आ गई जिससे केएल राहुल आउट हो गया। अब सेकंड मैच में यदि केएल राहुल 0 पे आउट हुआ तो आप उसको भेज कर रहे हो 7वें नंबर पर। मतलब केएल राहुल इतना गया गुजरा हो गया है कि आप उसको 7वें नंबर पे भेजोगे, जिसके बाद सिर्फ बॉलर्स हैं, जिसके बाद सिर्फ कुलदीप यादव है, सिराज है और अर्शदीप है। मतलब केएल राहुल की ऐसी आपने पोजीशन कर दी है कि ना तो वो तेज खेल सकता वहां पर, ना वो टिक्के खेल सकता, क्योंकि वो यदि टिक्के खेलेगा तो उसके साथ प्लेयर्स नहीं है। तो केएल राहुल इतने ज़्यादा उसमें दोस्तों एक टाइप से माइंडसेट ऐसा हो गया ना, इतने ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया कि वो बंदा समझ ही नहीं पाया, वो जल्दी आउट हो गया। आप उसको भेजो, टॉप ऑर्डर में भेजो, तो केएल राहुल दिखाएगा अपनी परफॉर्मेंस, और उसने पहले दिखाई भी है। कई ऐसी जगह पर जहाँ पे टीम इंडिया फंसी है, केएल राहुल टीम को निकाल कर लेकर गया। अब थर्ड ओडीआई में आपने केएल राहुल को ड्रॉप कर दिया, आपने ऋषभ पंत को खिलाया। तो दोस्तों ऋषभ पंत ने किया क्या? ऋषभ पंत बॉल हाथ से ही नहीं पढ़ पाया और आगे बढ़ के शॉट ले रहा था, स्टंपिंग आउट हो गया। और ऋषभ पंत का दोस्तों यदि उसने परफॉर्मेंस अच्छी की है, कहाँ पर आप देखो ना, T20 वर्ल्ड कप में कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, सिर्फ 1 या 2 मैचों में चढ़ा था ऋषभ पंत, और जो फाइनल मैच था वहाँ पे भी 0 पे आउट हो गया था, ठीक है। जो T20 सीरीज थी वहाँ पे ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस ठीक थी, लेकिन वहाँ पे भी ऋषभ पंत का आप देखोगे कैचेस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुए थे। और जो IPL में भी दोस्तों ऋषभ पंत के कैचेस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहे थे, और IPL में ऋषभ पंत स्पिनर्स को खेलने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। जो फास्ट अच्छे बॉलर्स हैं, अटैकिंग बॉलर्स हैं, उनको ऋषभ पंत नहीं खेल रहा था। जो ऐसे बॉलर्स हैं जिनका जो स्पीड है वो एवरेज है, उनको सिर्फ ऋषभ पंत खेल रहा था। लेकिन ऋषभ पंत को डायरेक्ट ओडीआई टीम के अंदर ले आ गए, जबकि उसको अभी टाइम देना चाहिए था। तो दोस्तों मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप ऋषभ पंत को ड्रॉप करो, ऋषभ पंत अटैकिंग प्लेयर है, ठीक है, आप खिलाओ ऋषभ पंत को, लेकिन केएल राहुल के साथ भी आप जस्टिस करो। केएल राहुल को यदि आप खिला रहे हो तो आप उसको एक पोजीशन दो, आप उसको चौथा नंबर या 5वें नंबर खिलाओ। इसके नीचे आप खिलाओगे, केएल राहुल की परफॉर्मेंस नहीं आएगी, क्योंकि केएल राहुल एक बहुत ही सटीक बंदा है, और वो कब अपना स्ट्राइक रेट चेंज कर सकता है। दोस्तों लंबे लंबे छक्के केएल राहुल भी मारता है। केएल राहुल को हम सबने देखा है कि वो कैसे T20 ओडीआई के अंदर और IPL के अंदर लंबे लंबे छक्के मारता है, लेकिन उसको मौका मिलेगा तभी। और 14 बॉलों पे जो बंदा 50 मार चुका है, ठीक है, IPL के अंदर, तो वो इंटरनेशनल में स्ट्राइक नहीं बढ़ा सकता। तो केएल राहुल का एवरेज यदि ओवरऑल 50 का है, 2023 में 67 का है, तो आप उसको इतनी जल्दी ड्रॉप नहीं कर सकते हो। आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, और आपको उसकी पोजीशन फिक्स करनी पड़ेगी। आप चौथे या 5वें नंबर पे उसको लेके आओ, उसके नीचे आप लेके आओगे, छठे नंबर पे, 7वें नंबर पे लेके आओगे, 8वें नंबर पे लेके आओगे, तो केएल राहुल की परफॉर्मेंस आपको नहीं दिखेगी। तो दोस्तों यहाँ बिल्कुल ठीक कहना है कि जस्टिस फॉर केएल। यदि आप केएल के साथ जस्टिस करोगे तो आपको जस्टिस वाली परफॉर्मेंस भी दिखेगी, क्योंकि ऋषभ पंत की ओवरऑल एवरेज की बात करें तो 37 है, और केएल राहुल की एवरेज 50 है। 2022 में ऋषभ पंत की एवरेज 33 है, केएल राहुल की 2023 में एवरेज 67 है। तो यहाँ पर डबल एवरेज है केएल राहुल की। तो जस्टिस फॉर केएल करना पड़ेगा दोस्तों। केएल के साथ नाइंसाफी हो रही है, और केएल को बेहतर मौका मिलेगा तो केएल दिखा देगा कि वो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बन सकता है। और पहले ओडीआई रैंकिंग में केएल राहुल बना भी है, दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन केएल राहुल बना भी है। लेकिन जैसे कि हालात दिख रहे हैं, केएल राहुल को बहुत जल्दी किनारे कर दिया जाएगा। तो दोस्तों क्या हो रहा है टीम इंडिया में कुछ समझ नहीं आ रहा। जो अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनके साथ दोस्तों बहुत ज़्यादा नाइंसाफी हो रही है। आप क्या कहेंगे इस बारे में दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।